अरे जेई साहब क्या हाल चाल है, इस तरीके से मान लो कि आते जाते कोई मोहल्ले में है या रिलेटिव्स है, जब इस तरीके से कोई बोलता है तो अपने आप में ही अलग मोटिवेशन आता है, क्योंकि ये एग्जाम है ही इतना खास कि बहुत सारे जो बच्चे लास्ट ईयर दिए थे, जो उसके पहले भी लगे हुए थे, वो अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ नए एस्पिरेंट आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल जान झोंकने वाले हैं। अपने आप में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, एग्जाम खास, और इसके लिए आपको थोड़ी सी समझना भी जरूरी है कि क्या होता है जेई साहब का काम, क्या कैसे कर सकते हैं इसकी तैयारी, और कब से स्टार्ट कर सकते हैं इसकी तैयारी। सो वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन, माई सेल्फ प्रवीण जहांगीर, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे कि भाई साहब आपकी सैलरी कितनी बनती है। जो जस्ट बेसिक पे बताओ ना, वो 44,900 के आसपास होती है, और उसमें आपको बेसिक पे पे भी डियरेंस अलाउंस का परसेंटेज मिलता है 31% का। तो टोटल मिला के आपको जो सैलरी बन रही है वो 58,000 से 62,000 तक, पर उसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो काट कूट के जो सैलरी मिलती है 52,000 से लेके 56,000 पर मंथ की आपकी टोटल सैलरी मिलती है, जो अपने आप में स्टार्टिंग के लिए किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी एस्पिरेंट कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खासी सैलरी है। धीरे धीरे फिर इंप्रूव होती रहती है जैसे जैसे आप प्रमोशन करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई साहब जेई साहब जो हैं खंबे पे चढ़ के जो अंकल रखे हैं वैसा होता है। भाई ऐसा कतई नहीं है। आपका जो है ना ऑफिशियल वर्क का काम होता है। तो सर कैसे, मतलब देखो, जैसे मान लो कि आपकी जो सीनियर पोस्ट पे असिस्टेंट इंजीनियर है, तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि आज कुछ दिनों में या इस मंथ में इतना मेंटेनेंस हुआ, इतने लोग वर्क फोर्स में काम कर रहे थे, है ना, ये चीज तकनीकी रूप से खराब हुई थी इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये हमने इस तरीके से सही करके दिए। तो एक तरीके से आप रेगुलर वे में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो उनको जताना है। सेकेंड चीज आपको ये भी बताना है, ठीक है, कि भाई ये जो यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो ये हुआ है सीनियर लेवल पे, अब आपको अपने जूनियर लेवल पे लोगों को मैनेज करना है। तो जो भी आपके वायरमैन, आईटीआई लेवल पे इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो आए हैं, उन सब को देख रेख करनी है कि भाई वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं पे फॉल्ट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसका है ना प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लाइंस। कहीं पे होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं, सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड हैं, इंसुलेटर्स वगैरह ट्रांसमिशन से कनेक्टेड हैं, तो हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फॉल्ट की सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाए, बड़े रूप पे भी कोई घाटा हो सकता है, तो इसीलिए रेगुलर वे में ध्यान रखना जरूरी है इन सभी इक्विपमेंट का। नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए कि कोई भी लोग काम कर रहे हैं, तो भाई उनको भी तो मैनेज करना जरूरी है, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उनको क्या नेसेसरी स्टेप आपको बिना बताए लेना चाहिए, वो भी आपको उनको पहले से ही गाइड कर देना जरूरी है। नेक्स्ट, जैसे आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करते हैं, मीडियम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात करते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको उसकी कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इस पूरे एरिया में भी आपको ध्यान रखना, और उसके रेगुलर इंस्पेक्शन भी आपको ही करना पड़ता है। तो कुल मिला के आपका एक मैनेजिंग एज वेल एज जो आपने थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है, उसका मैनेजिंग लेवल पे काम करना, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। तो वो सब आपको ही करना पड़ता है। अच्छी जॉब है, आपको खुद में बहुत अच्छा एहसास होगा जब इस जॉब में आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं पहले ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस आपके सीनियर्स हैं वो आपको आके बताते हैं कि भाई इस तरीके से ये काम को देखा जाएगा, ऐसे आपको वर्कफोर्स को मैनेज करना है। तो टेंशन नहीं लेना, वो सब आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के अंदर। तो ये जितना भी इंटरेक्शन होने के बाद आपको बाद में पोजीशंस दी जाएगी कि भाई इस एरिया में आपको चयनित किया जा रहा है, आप यहां से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब काम शुरू करने के लिए जो जनरल प्रेफरेंसेस होती है बच्चों की, वो ट्रांसमिशन लेवल पे हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, वर्कशॉप लेवल पे, या टेस्टिंग डिपार्टमेंट लेवल पे हो सकती है। तो मोस्टली क्योंकि पावर सिस्टम से ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं बच्चे, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादातर प्रीफर करते हैं। तो सिलेक्शन के बाद ये कुछ जनरल प्रेफरेंसेस होती हैं बच्चों की, एंड आशा करता हूं आप बहुत जल्दी ही इसमें सिलेक्शन लेंगे, एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाए। बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि बच्चों की तैयारी शुरू कर दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे देखो, सिलेबस देखोगे तो डिप्लोमा लेवल की जो इंजीनियरिंग है वो आती है 150 क्वेश्चन की, फिर आपका 20 आपका जनरल अवेयरनेस आ गया, रीजनिंग आ गई, और जनरल हिंदी 10 नंबर की पूछी जाती है। तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और 3 घंटे के लिए पेपर होता है। पर यहां पे प्रॉब्लम यह है कि जैसे एसएससी जेई में क्या होता है, बहुत बेसिक लेवल पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बाबू इसमें है ना यूपीपीसीएल में अलग लेवल की क्वेश्चन पूछ जाती है, हर एक टॉपिक को टच किया जाता है, डायग्राम बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करनी पड़ती है। अच्छा सर,
सर टेक्निकल में क्या क्या हो सकता है? जो एसएससी जेई में कोर सब्जेक्ट थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड आपका जो सर्किट थ्योरी वो, सेकंड आपका पावर सिस्टम मशीन्स, आपका फोर्थ हो गया मेजरमेंट और फिफ्थ हो गया यूटिलाइजेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 65% से 75% तक आप मोटा मोटी मान सकते हो कि यूपीपीसीएल का टेक्निकल में इतना कवरेज होता है। उसके अलावा जो आता है देखिए बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एडेड है नया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये कहीं नहीं पूछा था, इसमें यूपीपीसीएल में पूछ रहा है। नेक्स्ट थर्ड बात करें एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रांसड्यूसर, ये भी आपका एसएससी में बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है, कभी कभार आ जाता है, पर यूपीपीसीएल में कंसेंट्रेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पूरा आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, बेसिक वेक्टर के बारे में समझना है, गॉसेस लॉ क्या होता है, डाइवर्जेंसेस लॉ क्या होता है, सब पढ़ना पड़ता है। कंट्रोल सिस्टम आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, कंप्यूटर कंट्रोल प्रोसेसेस आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको पढ़ने हैं, ड्राइव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपको पढ़ने हैं, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा एडेड सब्जेक्ट है। फिर कई बार जैसे लास्ट में आया था कि लास्ट बार जब आपका यूपीपीसीएल का पेपर हुआ था तो उसमें कुछ अलग से सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐड कर दिया उन्होंने पीएलसी स्काडा ऐड कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर ऐड कर दिया, हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐड कर दिया, तो ये सब है ना अलग से मिसलेनियस सब्जेक्ट भी ऐड करता है, तो ये भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि सिलेक्शन ये भी निर्धारित करता है। तो अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में हम उन सब्जेक्ट पे लगेंगे, पर अभी से हम अपने कोर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस समझ चुके हो, शुरू कर दीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल से। आपके पास यदि कंटेंट है तो अच्छी बात है, बिल्कुल शुरू कर दीजिए, नहीं है तो हमारे मास्टर प्लस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2699 केवल प्राइस है, जिसमें आपको इतने सारे सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। ऑफलाइन में एक सब्जेक्ट का 7 से 8 फीस होती है, और हम इतने सारे सब्जेक्ट आपको, इवन रीजनिंग भी ऐड है, इवन आपका जीके जीएस भी ऐड है, तो इतनी सारी चीजें आपको ऐड करके दी जा रही हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और विराट बैच जिसमें आपका मान लीजिए कि कोई और बैचेस सब एग्जाम आ रहे हैं, जैसे अभी पीजीसीएल आ रहा है, तो उसमें अभ्यास बैच भी हमने इंक्लूड करके दे दिया, और वो भी 2999 रुपए में। आज वेट करिए, आज आपको ऑफर भी मिलेगा, ठीक है, और लग जाइए इस एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।